Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंह लगन में मंगल देव की द्वादश भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं यदि मंगल देव सिंह लगन में 12वें घर में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 12वां घर किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। 12वें घर को व्यय भाव कहते हैं, खर्चे का भाव है। ये खर्चा सिर्फ पैसे का नहीं दर्शाता, किसी भी चीज़ का खर्चा यहाँ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके रिश्तों का खर्चा हो सकता है, आपके पैसे का खर्चा हो सकता है, आपकी लव लाइफ का खर्चा हो सकता है, आपकी आयु का खर्चा हो सकता है, आपके हार्डशिप का खर्चा हो सकता है। यानी कि आपकी हार्डशिप वेस्ट में जा सकती है, उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो व्यय का मतलब किसी चीज़ का भी व्यय हो सकता है। और व्यय किसका होता है? जिस घर का प्लैनेट इस घर में आ जाए उसका व्यय होना लगभग संभव है। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें इस प्लेसमेंट के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी इंसान ले लेता है। एक तो उसमें ये देखना पड़ता है कि ये जो प्लैनेट है ये किस नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा है। अगर नक्षत्र का लॉर्ड कहीं बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस में आके बैठ जाए और फिर डिस्पोजिटर जिस राशि में ये मंगल बैठा हुआ है वो भी कहीं अच्छे किसी हाउस में बैठ जाए, तो फिर ऐसा माना जा सकता है कि आप 12वें घर से कुछ ना कुछ आपको वसूली या इनकम भी रहेगी, या आपको कुछ ना कुछ फायदे भी रहेंगे। तो व्यय का घर तो है ही है, उस व्यय के घर को रिवर्स यूटिलाइज करना, उसके लिए हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी दुष्टाना हाउस, चाहे वो छठा घर हो, चाहे 8वां हो, चाहे 12वां हो, ये सिर्फ खराब फल नहीं देते, ये कई बार अच्छे फल भी बहुत देते हैं। कई बार क्या, ज़्यादातर देते हैं। लेकिन बस इनके अच्छे फल लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ा सा हमारा रास्ता मुश्किल हो जाता है, और मुश्किलों को फेस करने के बाद ही हम अच्छे फल ले पाते हैं। तभी तो यहाँ पर इन सभी हाउसेज में विपरीत राजयोग बनते हैं। विपरीत राजयोग भी विपरीत स्थितियों में ही हमें बेनिफिट्स देते हैं, हमें राजयोग देते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं मंगल देव यहाँ पर किस तरीके से काम करेंगे। देखिए, 12वें घर में व्यय के अलावा अगर और हम चीज़ें देखते हैं तो 12वां घर है दूर का, अकेलेपन का, सॉलिट्यूड का। यहाँ इंसान 12वें घर में अकेला हो जाता है और दूर दराज का घर है। यहाँ काफ़ी कंफ्यूजन है। अगर चंद्र बुध जैसे प्लैनेट यहाँ आ जाए तो काफ़ी आदमी कंफ्यूज रहता है, अनडिसाइसिव रहता है, और डिसीज़न लेने में उससे परेशानियाँ रहती हैं। और 12वें घर से हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी, यानी कि यहाँ आदमी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी जा सकता है। ये हाउस सबकॉन्शियस माइंड का हाउस है, क्योंकि दूर का हाउस है। तो यहाँ पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें रहती हैं वो 12th हाउस से रहती हैं। और ये हाउस जो है लॉन्ग ट्रैवल्स का भी हाउस है, और फॉरेन कंट्रीज़ का भी घर यही है। और थोड़ा सा हिडन हाउस है, सीक्रेटिव हाउस है। यहाँ जो भी एक्टिविटीज़ चलती हैं वो सीक्रेटिव चलती हैं। और दूसरा, यहाँ पर बेड प्लेजर्स भी देखे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अकेला और सीक्रेटिव हाउस है। तो यहाँ कुछ कार्नल प्लेजर्स, बेड प्लेजर्स भी देखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। फिर अगर हम अपने कंट्री में ही देखें तो जो हमारे कंट्री में अकेली जगहें हैं, यानी कि हॉस्पिटल है, कोई पागल खाने हैं, कोई जेल है, कोई और अकेली जगहें हैं, कोई जंगलों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, या पहाड़ों में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो वहाँ पर काम करते हैं। ये सारी डिपार्टमेंट्स और ये सारी जगहें भी 12th हाउस से कनेक्शन रखती हैं, क्योंकि ये अकेली जगहें हैं बहुत। यहाँ पर इंसान अपने आप को अकेला ही फील करता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के साथ मंगल इसी हाउस में ही आके बैठ गया। मंगल 4th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड है, दोनों ही ऑस्पिशियस हाउसेज हैं। और फिर यहाँ 4 नंबर राशि है। 4 नंबर राशि में मंगल नीच के भी हो जाते हैं, मतलब डेबिलिटेट हो जाते हैं। और डीपेस्ट डेबिलिटेशन मंगल की 28 डिग्री में होती है।
तो सबसे पहले अगर हम प्रेडिक्शंस में इनको कन्वर्ट करें, फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाए तो ये हमारी फोर्थ हाउस की चीज़ों का नुकसान करता है। फोर्थ हाउस है हमारे डोमेस्टिक इन्वायरमेंट का, हमारी खुशी का, कंफर्ट्स का, कन्वीनियंसी का, और हमारी गाड़ियों का, हमारी मदर का। तो ये मंगल मदर की हेल्थ को कमज़ोर कर देगा, हमारी खुशियाँ जो है उनमें थोड़ा सा विघन डाल देगा, और हम कहीं ना कहीं सोचों में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, और हमें जो है मकान का सुख देर से प्राप्त होगा, बड़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद प्राप्त होगा, और ऐसे ही हम गाड़ियों का सुख भी नहीं ले पाएंगे। और अब हमारा जो एक्शन है, बेसिकली मंगल हमारा एक्शन और इनिशिएटिव्स को दर्शाता है, वो 12th हाउस में रहेंगी, और वो एक्शंस मोर और लेस जो है वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि दूर के घर में मंगल नीच का है। और अगर हम 9th हाउस को डीकोड करते हैं तो 9th हाउस का लॉर्ड अगर यहाँ बैठ जाता है तो ये आपको फॉरेन कंट्री में सेटल कर सकता है, फॉरेन कंट्री में हायर एजुकेशन के लिए ले जा सकता है, और पिता से दूर ले जा सकता है, और अपनी नेटिव लैंड से दूर ले जा सकता है। यही चौथे घर का स्वामी भी यही करता है, दूर ले जा सकता है, सेटल कर सकता है। चौथा घर भी एजुकेशन का है और 9th हाउस हायर एजुकेशन का है, तो किसी भी एजुकेशनल परस्यूट्स में आप फॉरेन कंट्री में जाके एजुकेशन ले सकते हो। लेकिन ये हमें नहीं भूलना है कि ये मंगल नीच का मंगल है। नीच का मंगल जो है वो अगर 28 डिग्री के आसपास है तो डीपेस्ट डेबिलिटेशन में रहता है, उसमें आपको सेटल होने में दिक्कत आएगी। आप चले तो जाओगे, अगर आप का मंगल दोनों ऑस्पिशियस हाउसेस का मालिक है तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन वहाँ सेटल होने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये मंगल अर्ली डिग्री में है, या यूं कहना चाहिए किसी ऑस्पिशियस नक्षत्र में है, यहाँ पर नक्षत्र फॉर एग्जांपल 3 मिलते हैं। पहला नक्षत्र है पुनर्वासु, दूसरा है पुष्या, तीसरा है आश्लेषा। अब पुनर्वासु नक्षत्र तो जुपिटर का है, तो अर्ली डिग्री में जुपिटर के नक्षत्र में अगर मंगल बैठ जाता है तो फिर ये इसमें डेबिलिटेशन की डिग्री कम ही रहेगी। अर्ली डिग्री में 3.2 डिग्री तक अगर मंगल है तो वो आपको पुनर्वासु में मिलेगा, जुपिटर का नक्षत्र। तो एजुकेशन के लिए, आपको नॉलेज के लिए विदेश में ले जा सकता है। पुष्य नक्षत्र में अगर मंगल है तो उसमें शनि की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में नॉर्मली रिजल्ट्स हमें लेट मिलते हैं, मिडिल एज में मिलते हैं, 42 साल के बाद। उसमें उस टाइम हम बाहर जा सकते हैं, क्योंकि शनि हमें पहले काफ़ी परेशान करते हैं। जब भी मंगल शनि के कंट्रोल में आ जाए तो शनि बहुत हरास करते हैं और फिर जाके ब्लेस करते हैं। तो पुष्य नक्षत्र तो बहुत अच्छा नक्षत्र है, ऑस्पिशियस है, लेकिन है शनिदेव का नक्षत्र। इसके जो डिटी है, जो इसके देवता हैं, वो जुपिटर है। तो जुपिटर और शनि का कंट्रोल है इस नक्षत्र पे, इसलिए इस नक्षत्र में फल तो मिलते हैं लेकिन देरी से मिलते हैं, मेहनत करने के बाद मिलते हैं। पुष्य नक्षत्र में है तो शनि देव को हमें देखना पड़ेगा, शनि देव कहाँ बैठे हुए हैं। शनि देव बहुत ही ऑस्पिशियसली बैठे हुए हैं चार्ट में, तो फिर ये हमें ब्लेस कर सकता है। और तीसरा नक्षत्र है आश्लेषा। आश्लेषा नक्षत्र ज़्यादा अच्छा नक्षत्र नहीं है, लेकिन हीलिंग का नक्षत्र है, सर्पों का नक्षत्र है और दवाइयों का नक्षत्र है। आश्लेषा में अगर मंगल देव बैठ गए तो बुध देव की प्लेसमेंट आपको देखनी पड़ेगी। बुध देव अगर किसी अच्छे घर में बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, अदरवाइज प्रॉब्लम देगा। लेकिन डीपेस्ट डेबिलिटेशन में ये मंगल जो है आपको आश्लेषा नक्षत्र में ही मिलेगा। तो आश्लेषा नक्षत्र में मंगल का बैठना, एनिमी नक्षत्र है तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं मंगल करेगा क्या। मंगल जिन चीज़ों का कारक है वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिलने में मुश्किल होंगी। एक तो आपको लैंडेड प्रॉपर्टी वगैरह की ब्लेसिंग्स बड़ी लेट रहेगी। दूसरा, आपके जो इनिशिएटिव्स हैं, एक्शंस हैं, आप कंफ्यूज रहोगे क्या करें और क्या ना करें। अगर आप अपने नेटिव लैंड पे हो तो परेशानी ज़्यादा रहेगी। आप हाँ विदेश में चले जाते हो तो थोड़ा तंग करेगा, लेकिन सेटल कर देगा। और क्योंकि 4 नंबर राशि चंद्र की राशि, अल्टीमेटली चंद्र की राशि है, मित्र राशि है, लेकिन यहाँ डेबिलिटेशन में मंगल देव इसलिए चले जाते हैं
क्योंकि ये राशि इमोशंस की है, मून की है और हमारी वाटर साइन है। और मंगल किसी भी वाटर साइन में बहुत अच्छा काम नहीं करता है, चाहे उसकी अपनी ही राशि क्यों ना हो, 8 नंबर राशि क्यों ना हो। तो थोड़ा सा वाटर साइन में मंगल जो है वो फ्लेयर अप रहता है, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा इमोशनल अग्रेशन, ये वाली चीज़ें रहती हैं। तो दोस्तों हालांकि 8 नंबर जो साइन है उसकी एनर्जी को मंगल हैंडल कर लेते हैं, उसमें एडवेंचरस बना देते हैं, रिसर्च ओरिएंटेशन रहती है, उसमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। लेकिन हाँ, एज फार एज कंफर्ट इज कंसर्न, कंफर्ट कम रहता है। और ऐसे ही 4 नंबर राशि में भी मंगल इमोशनली अग्रेसिव रहता है। और अब यहाँ पर 12वें घर से जो दूसरे रिजल्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। 12वां घर हमारा व्यय भाव है, तो यहाँ खर्चे वगैरह इंसान के ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, 12वें घर से हम स्पिरिचुअलिटी वगैरह भी देखते हैं, तो यहाँ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ मंगल मुश्किल है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाए। हाँ, यहाँ पर अगर गुरु ऊँच के बैठ जाए तो आपको स्पिरिचुअलिटी में ये मंगल ले जा सकता है। गुरु और मंगल मिलके ये काम कर सकते हैं, नीच भंग योग भी बन जाएगा, गुरु ऊँच के भी हो जाएंगे। और अगर यहाँ मंगल के साथ शुक्र बैठ गए तो आपको यहाँ सेंसुअल प्लेजर्स में ये ले जाएगा, बेड प्लेजर्स में ले जाएगा। और अगर राहु वगैरह बैठ गए तो फिर आपको कुछ ना कुछ परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, आपको कट्स हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हैं, ये वाली चीज़ें। और आपके जो काम हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उसमें थोड़ी बहुत अड़चने वगैरह, थोड़ी ऑब्स्टेकल्स आपको रहेंगी। ऐसे ही अगर शनिदेव भी यहाँ बैठ गए मंगल के साथ तो भी यहाँ पर हम बुरे ही रिजल्ट्स देखते हैं। एक तो शनि 4 नंबर राशि चंद्र की राशि में अच्छा काम नहीं करते, तो आपका स्ट्रेस बढ़ा देंगे ये। एक मन में हमेशा बोझ रहेगा और स्ट्रेसफुल रहेगा माइंड। और दूसरा, मंगल के साथ राहु आ गया तो नींद वगैरह में भी कमी हो जाती है, क्योंकि ये निद्रा का भी घर माना जाता है। और अगर मंगल की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो कभी कभी हमारे ऊपर कोर्ट केसेस भी हो जाते हैं। मंगल के साथ राहु बैठ जाए या राहु छठे घर में बैठ के मंगल को देख ले तो कोर्ट केसेस वगैरह भी हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स में हम फंस जाते हैं, झूठे सच्चे केस में हम फंस जाते हैं। और तो मंगल के साथ बुध ना बैठे, शनि, केतु, राहु, ये प्लैनेट्स नहीं बैठने चाहिए। इनकी दृष्टियां भी होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन साथ बैठना तो बहुत ही बुरा है। और अगर साथ ये आ भी जाते हैं तो दूर बैठे हों, कम से कम 10-12 डिग्री दूर हों, तो फिर इनका इम्पैक्ट कम रहता है। अदरवाइज़ अगर नज़दीक हों, 10 डिग्री के अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर ये एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, एक दूसरे को डैमेज करते हैं। उसमें मंगल का भी नुकसान होता है, राहु का भी नुकसान होता है, या शनि मंगल हैं तो इकट्ठे दोनों का नुकसान होता है। तो इस तरीके से ये इस घर को और बिगाड़ देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर मंगल डीपेस्ट डेबिलिटेशन में है और मंगल पे शनि की दृष्टि आ गई, राहु या किसी भी तरीके से अफ्लिक्शन हो गया, तो फिर आपकी एजुकेशन में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और हायर एजुकेशन में तो रहेगी। तो दोनों ही तरह के आपको काम दिक्कत रहती है। अगर मंगल डेबिलिटेशन से पहले की डिग्री में है तो आप एजुकेशनल परस्यूट्स में जा सकते हो, चाहे आप लेट जाओ या जल्दी जाओ, वो डिपेंड करेगा उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट पे। और दूसरा जो बुध है, जो चंद्र है, वो कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि चंद्र तो डिस्पोजिटर हो गया। अब इस घर से गेंस लेने के लिए आप ये देखो कि अगर ये शनि के नक्षत्र में है सपोज, और शनि कहीं आपकी वेल्थ के घर में बैठ जाए, तो डेफिनेटली यू विल गेन फ्रॉम फॉरेन लैंड, you will gain from export import, you will gain some from MNC companies, या किसी ऐसे काम में जिससे आपका विदेश से कनेक्शन हो जाए। ऐसे ही अगर ये पुनर्वासु नक्षत्र में गुरु ही किसी अच्छे घर में बैठ जाए तो डेफिनेटली ये आपको ब्लेस करेगी ये प्लेसमेंट। आप बाहर से कनेक्ट भी हो जाओगे और आप वहाँ से पैसा भी कमाओगे। हाँ, आश्लेषा नक्षत्रों में मंगल थोड़ा सा मेडिसिन या मेडिकल प्रोफेशन में भी ले जाता है, और उसमें हालांकि चंद्र वगैरह को भी देखना ज़रूरी है। चंद्र और केतु का प्रोफेशन है मेडिकल प्रोफेशन। तो और यहाँ पर मंगल देव आपको अननेसेसरी जो है एग्रेशन देंगे, गुस्सा देंगे, अननेसेसरी बातचीत आप कम करोगे।
और थोड़ा सा लॉस्ट रहोगे और आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या करूं और क्या ना करूं, किस तरीके से अपने कैरियर को आगे बढ़ाऊं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। मंगल में एफ्लिक्शन है तो रात को नींद का ना आना, नींद में बेचैनी रहना भी यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर मंगल देव चौथे घर का नुकसान करेंगे, नवम घर का नुकसान करेंगे, और जो इनका कारकत्व है, जिस चीज़ों के कारक हैं, उन चीज़ों का भी यहाँ नुकसान ही करेंगे, क्योंकि एक तो 12वें घर में है, दूसरा नीच के है। तो ये प्लेसमेंट ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो दिस इज वन ऑफ द बैड प्लेसमेंट्स। अब इस प्लेसमेंट को पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है वो इंडिविजुअल चार्ट पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये चीज़ें निकल के आएंगी इस प्लेसमेंट से। और अगर आप सोचते हैं कि ये प्लेसमेंट है आपके चार्ट में, तो आपको हमेशा कोई ना कोई कंसल्टेशन लेके इस प्लेसमेंट को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूज़फुल है, फ्रूटफुल है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़, please try to subscribe our channel, or else we'll see you tomorrow with another placement of, Mars की placement ख़त्म हो गई है, with other placements of next planet which is Mercury। मंगल के बाद हम कल से बुध को डिस्कस करेंगे, उसकी प्लेसमेंट सभी घरों में, लियो असेंडेंट में। और प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। विल सी यू सून। गुड बाय, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू।